हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। इंटर्नशिप्स डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली एज अ फ्रेशर इन हाई मल्टीनेशनल कंपनीज हाई पेइंग सैलरीज के साथ, वो भी डिस्कस करेंगे वीडियो में। वीडियो के एंड तक रहेगा। वील डिस्कस अ लॉट ऑफ वैकेंसीज टुडे जिसमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। एक अच्छी सैलरी से स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहली बात, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जितने भी लोग कनेक्टेड नहीं है वो जल्दी से जुड़ जाओ। हमारी ऐप है iOS यूजर के लिए बाय द नेम ऑफ लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हो। एडवांटेज ये होता है, आपको बहुत सारे जितने भी हम फ्री टेस्ट मटेरियल्स या कोर्सेज कुछ भी लॉन्च करते हैं, सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। डायरेक्टली चैट कनेक्ट कर सकते हो हमारे साथ एंड लॉट ऑफ नोटिफिकेशंस इजीली कम टू यू। देन जो iOS यूजर्स थे उनके लिए ऐप लॉन्च हो चुका है, तो जल्दी से जाके डाउनलोड कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स iOS यूजर्स हैं, अभी तक उनका ऐप लॉन्च नहीं हुआ था, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी। बहुत इजी प्रोसेस है। आपको माई इंस्टीट्यूट ऐप पे जाके ऐप डाउनलोड करना है अपने iOS स्टोर से। वहां हमारा ORG कोड एंटर करना है, विच इज BRCPEB। आपको अपना फोन नंबर एंटर करना है, आप उसमें आराम से लॉगिन कर सकते हो, व्हाट्सएप लॉगिन, मोबाइल लॉगिन, कैसे भी। एंड आप हमारा ऐप पे आ जाओगे। लर्न मेडिसिन के सारे आपको कंप्लीट सारे स्टोर, सारा आपको टेस्ट मटेरियल, कोर्सेज, एवरीथिंग सब कुछ विजिबल हो जाएगा। जो आपने वेबसाइट पे भी परचेज करा था वो भी सारी चीजें आपकी लॉगिन इस पे आने लग जाएंगी, राइट। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे सक्सेसफुली रनिंग कोर्सेज विच इज ऑफ मेडिकल राइटिंग एंड फार्माकोविजिलेंस। एडवांटेज क्या हो जाता है कि जितने भी हम करेंटली कंपनीज में अप्लाई कर रहे हैं एज अ फ्रेशर, तो जब आप एज अ फ्रेशर अप्लाई करते हो तो बहुत सारी स्किल्स हैं जो कंपनीज डिमांड करती है। अभी वीडियो में मैं बताऊंगी भी। इंडिविजुअल कंपनीज की वेबसाइट्स पे जाके चेक करेंगे क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस वो लोग देखते हैं। तो अगर आप देखते होगे कि कहीं पे भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ लिखा होता है कि एक फ्रेशर चाहिए, बी फार्म, BSc, BPT, नर्सिंग, फार्मा, एनीबडी, पर उस फ्रेशर के साथ वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको मेडिकल राइटिंग की स्किल्स आती हो, जितना भी मेडिकल राइटिंग, रेगुलेटरी, साइंटिफिक राइटिंग या फार्माकोविजिलेंस। तो ये सारी चीजें एज अ फ्रेशर आप कैसे सीखोगे। ऑब्वियसली हमारा जब हम कॉलेज का करिकुलम कंप्लीट कर रहे होते हैं तो इंडस्ट्री लेवल की चीजें उसमें आप लोग उतना ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते हो, वो हमारा करिकुलम ही डिफरेंट डिजाइन होता है। तो जो आपसे इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है, एग्जैक्टली उस स्टैंडर्ड के सामने हमारे कोर्स डिजाइन करे हमने। हमारे कोर्सेज में आपको कंप्लीट सारा ट्रेनिंग मटेरियल मिलेगा। अलोंग विद दैट, जो कंपनीज में जब आप अपीयर करते हो तो जो भी आपको असेसमेंट राउंड्स होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स, इंटरव्यूज के, उसका भी ब्रीफ मिल जाएगा। तो दिस इज वेरी क्रूशियल, तीनों चीजें इसमें इंक्लूडेड है। और ये हमारा फार्माकोविजिलेंस का कोर्स है। दोनों कोर्सेज बहुत ही सक्सेसफुली रनिंग है क्योंकि हमने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ही इजी लैंग्वेज में रिलीज करे हैं। तो अभी मैं आपको वीडियो में जो वैकेंसीज बताऊंगी ना, उसका रेफरेंस भी दूंगी, क्या क्या चीजें वो पूछते हैं एज अ फ्रेशर स्टूडेंट को भी, फ्रेशर से भी क्या एक्सपेक्ट करा जाता है, क्यों एक सर्टिफिकेशन के स्टूडेंट को एडवांटेज मिलता है। क्योंकि अगर आपने अपने कॉलेज ड्यूरेशन में ही सर्टिफिकेशन कंप्लीट करे हैं तो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास वो स्किल्स होंगे एज अ फ्रेशर, राइट। तो हमारा सिग्मा सक्सेस जो अभी रिसेंटली लॉन्च है मॉक टेस्ट सीरीज, क्योंकि कितने सारे TCS के वॉक-इन्स होते हैं, विप्रो, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, ये कंपनीज आपको वॉक-इन्स कंडक्ट करवा रही हैं। अगर वॉक-इन्स नहीं भी हो रहे हैं तो पूल कैंपस ड्राइव्स चल रही हैं। नहीं, अदर देन दैट आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, आपके पास लिंक आ जाता है और आपके पास एक ऑनलाइन एग्जाम आ जाता है, या सेंटर पे जाके आप असेसमेंट दे रहे हो जिसमें टेक्निकल राउंड, हमारा एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिकल, ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो हमने एग्जैक्टली सेम एनवायरमेंट क्रिएट करा है ऑनलाइन। प्रॉपर हमारा 2 आवर्स 20 मिनट का एक टेस्ट है और ऐसे आपको 5 टेस्ट मिलेंगे जिसको आप रीअपियर करके अपना स्कोर भी इंक्रीज कर सकते हो। उसके आंसर के जस्टिफिकेशंस भी मिलेंगे। हर जो आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन, उसमें अगर आप रॉन्ग आंसर करते हो तो आपको जस्टिफिकेशन भी मिलेगा कि क्या करेक्ट आंसर एंड क्यों, कैसे उसको सॉल्व करना है। तो एग्जैक्टली सेक्शन में डिवाइड करके वो सिलेबस को पिक करके हमने जितनी भी बड़ी कंपनीज है वो इस तरह के असेसमेंट कंडक्ट करवाती हैं, जो मास हायरिंग करती हैं, जो बल्क हायरिंग करती हैं, सारी कंपनी से कंडक्ट करवाती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट सीरीज, जितने लोगों ने भी कोर्स कंप्लीट करा है उनको बहुत एडवांटेज हो जाएगा। अगर कोर्स भी कंप्लीट करा, आपकी CV में स्किल्स ऐड हो गए, आपने असेसमेंट की भी तैयारी कर ली, तो आप एकदम पूरी तरह से जॉब रेडी हो। तो एंड कोर्स स्टूडेंट्स के लिए आज लास्ट डिस्काउंट ऑफर भी है एंड बाकी न्यू लॉन्च ऑफर भी इसमें चल रहा है, विच इज एंडिंग टुडे। वैसा ही टाइमर के साथ आपका सब कुछ रन करेगा। तो वैकेंसीज भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। हमारे इंटरव्यू का Q&A जिसमें टॉप 50 क्वेश्चंस है। जब आप हमारे ये सारे राउंड्स क्लियर कर लेते हो, असेसमेंट के राउंड, इनिशियल राउंड्स क्लियर कर लेते हो, तो हमारा HR और टेक्निकल इंटरव्यू जो होता है उसके क्वेश्चन एंड आंसर इसमें फ्रेम्ड है। वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ दीज, TCS, एक्सेंचर, विप्रो, कॉग्निजेंट, ये सारी कंपनीज के। देन हम बात करते हैं आपकी फर्स्ट वैकेंसी की। हीट्रो ने रिलीज करी है वैकेंसी फॉर रेगुलेटरी अफेयर ऑफिसर। फुल टाइम जॉब है, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी डोमेन के रिलीज करी है। रेगुलेटरी अफेयर्स ऑफिसर की पोस्ट, फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट रोल के लिए। बी फार्म कोई भी स्पेशलाइजेशन, एम फार्म में या MSc में भी कोई भी स्पेशलाइजेशन को बाउंड नहीं करा। ये लिंक है naukri.com का, जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। देन क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जितना भी रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं
उनको क्रिएट करना, इवेल्युएट करना, असेस करना। तो रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है या कोई भी कंसल्टेंसी एजेंसी होती है, तो वो किस कंपनी के लिए काम कर रही है, वहां की रेगुलेटरी बॉडी के हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लाई होने चाहिए। उसके लिए आपको रेगुलेटरी बॉडीज की गाइडलाइंस के बारे में पता होना चाहिए, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे कोर्सेज में हमने कवर करी है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इंडस्ट्री आपसे एक्सपेक्ट करती है चीजें, और ऑब्वियसली हम लोग कोर्स करिकुलम में कॉलेज ड्यूरेशन में उस लेवल का नहीं पढ़ते हैं, थ्योरेटिकली ही पढ़ रहे होते हैं मोस्टली। हमारे कोर्सेज में आपको प्रैक्टिकल वैसे ही इंडस्ट्री के हमने सैंपल्स दिए हैं जिसको आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। इट बिकम्स वेरी इजी। आप उतना कॉन्फिडेंटली ना इंटरव्यूज में भी आंसर कर पाते हो क्योंकि आपको वो चीज रियली पता है। सेकंड, हमारे कोर्सेज को आप कभी भी रिवाइज कर सकते हो, आपके इंटरव्यू से 1-2 दिन पहले भी रिवाइज कर सकते हो, विच बिकम्स वेरी इजी टू क्रैक इंटरव्यूज। अभी मैं आपको बताऊंगी बहुत सारे स्टूडेंट के सक्सेसफुल ऑफर्स भी आ रहे हैं, जैसे मैं रेगुलर नोटिफिकेशन पोस्ट करती रहती हूँ व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। आई होप आप लोग वहां पे जुड़े हैं हमसे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स है, हमें सारे चैनल्स पे फॉलो कर लीजिए। ये लिंक है, यहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट वैकेंसी है इंडिजीन ने रिलीज करी है। इंडिजीन अगेन इंटरनेशनल कंपनी है, रेगुलरली ये भी बहुत अच्छी वैकेंसीज मेडिकल राइटिंग की, फार्माकोविजिलेंस की रिलीज करते रहते हैं। तो जूनियर एसोसिएट साइंटिफिक राइटिंग की पोस्ट रिलीज करी है। अगेन साइंटिफिक राइटर, जो हमारा मेडिकल राइटिंग साइंटिफिक राइटिंग का कोर्स है, वो तीनों चीजें कवर करता है। अगर आपने वो कंप्लीट करा है तो मेडिकल राइटिंग, साइंटिफिक एंड रेगुलेटरी तीनों के जॉब डोमेन्स में आप अप्लाई कर सकते हो। सर्टिफिकेशन मिलेगा आपको विच इज अ प्रूफ ऑफ योर स्किल्स। बहुत सारी स्किल्स आपकी सीवी में ऐड हो जाती है। अगर आप हमारे कोर्सेज करते हैं तो एक तरह से आपका सीवी ही एकदम चेंज हो जाता है। एक फ्रेशर स्टूडेंट का सीवी जिसमें सिर्फ वो लिखेगा, नॉर्मल स्टूडेंट क्या लिख रहा है कि उसने कॉलेज में कॉन्फ्रेंस करा, वर्कशॉप करा, या एक जो आपका हॉस्पिटल ट्रेनिंग होता है वैसा करा। पर अगर आपकी सीवी इस तरह से कैसे डिफरेंट हो जाएगी, आपके पास ऐसी 30-40 स्किल्स ऐड हो जाती हैं जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फॉर अ फ्रेशर आप ऑलरेडी बाकी स्टूडेंट से बहुत आगे आपकी डिफरेंट सीवी हो जाती है। तो एंड 80 रेज्यूमेज हैं सो दैट आपका सीवी सिलेक्शन भी बहुत ईजी होता है। एंड नॉट जस्ट स्किल्स, हम एक्चुअली वो चीजें सिखा भी रहे हैं आपको, तो आप वहां पे कॉन्फिडेंटली आंसर भी कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या चीजें आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। साइंटिफिक कंटेंट प्रिपेयर करोगे आप, आपको राइटिंग में ऑब्वियसली इंटरेस्ट होना चाहिए, टेक्निकल राइटिंग, मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल्स, इन सब चीजों से रिलेटेड कंटेंट आपको क्रिएट करना होगा। देन टीसीएस, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीफार्म के बाद एमबीए करा है, तो जैसे टीसीएस अलग अलग हायरिंग रिलीज करती है, कभी वॉक इन रिलीज करती है, तो बिल्कुल ये मत सोचना कि अगर हमारी स्पेसिफिक सिग्मा हायरिंग नहीं आ रही तो टीसीएस फार्मा वालों को ले ही नहीं रही है, विच इज वेरी रॉन्ग मिसकंसेप्शन। टीसीएस अपना वैकेंसी को फुलफिल करता रहता है। आप देख लोगे कितने सारे वॉक इन्स होते हैं स्पेसिफिकली बीफार्म, एमफार्म, स्पेसिफिकली लाइफ साइंसेस के लिए, तो वो जरूर अटेंड करना। ये मत सोचना कि अगर कल सिग्मा आएगा वॉक इन तो ही हम अटेंड करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपनी वैकेंसीज के हिसाब से ये वॉक इन्स कंडक्ट करते रहते हैं। तो टीसीएस के लिए जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने बीफार्म प्लस एमबीए करा है, तो एमबीए की ऑफिशियल हायरिंग हो रही है बैच ऑफ 2023 एंड 24। अगेन जो भी 20, 21, 22, 23, 24 के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 2025 के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी ऑफर्स ले रहे हैं अभी, राइट। और जब तक आप उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होकर सारे 2025 के स्टूडेंट्स आ जाएंगे मार्केट में फॉर जॉब्स, दे विल बी टैग्ड एज फ्रेशर्स। तो अगर कोई भी बच्चा है 2024 का अभी तक सोच रहा है तो ऐसा मत करो, क्योंकि आप देख लोगे ये सब भी हायरिंग सभी कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो कीप ऑन अप्लाइंग एक्टिवली, सीवी इंप्रूव करते रहो, स्किल जरूर से ऐड करो, सर्टिफिकेशन जरूर से ऐड करो। एंड 3 अप्रैल थर्सडे को लास्ट डेट है इनका रजिस्ट्रेशन का, टेस्ट डेट है 5 अप्रैल। देखो इस तरह के टेस्ट ना टीसीएस कंडक्ट करता ही रहता है, तो यही सबके लिए हमारा जो मॉक टेस्ट सीरीज है। पहली बात, आपने कोर्स कंप्लीट करा, आपको सारी थ्योरेटिकल नॉलेज हो जाएगी, सारी प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी, सारे आप इंटरव्यू रेडी हो जाओगे। असेसमेंट के लिए हमने सिग्मा मॉक टेस्ट रिलीज करा है। तो इस तरह के जो टेस्ट टीसीएस रिलीज करता है, तो उस दिन का वेट नहीं करना है जब हमारा टेस्ट है। हमें करना क्या है, हमें प्रैक्टिस अभी से रेडी करनी है, क्योंकि देखो कितना कम स्पैन ऑफ टाइम है, कितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन एंड हो रहा है और उसके बाद टेस्ट डेट है विद इन 2। अगर आपको 2-3 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले भी पता चलता है तो बहुत कम टाइम रहता है, और इस तरह की वैकेंसीज मिस नहीं करनी चाहिए। तो ये एमबीए स्टूडेंट्स के लिए टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे अप्लाई कर देंगे वहां जाके, एंड आप जाके चेक कर सकते हैं वहां आईटी कैटेगरी सेलेक्ट करना। ये एमबीए वालों की हायरिंग के लिए है जिन्होंने बीफार्म प्लस एमबीए करा हुआ है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, सो देयरफॉर मैंने वैकेंसी रिलीज करी। ये लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी, फिर ट्रैक योर एप्लीकेशन में जाके आप डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट आते हैं एपोटेक्स। एपोटेक्स अगेन एक इंटरनेशनल कंपनी है, कनेडियन हेल्थ बेस्ड कंपनी है। मैंने आपको बताया था मेडिकल राइटिंग, फार्माकोविजिलेंस, इन सारे केसेस में ना इंटरनेशनल बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंडियंस को रिक्रूट करती है। एडवांटेज हमें क्या मिलता है, पहली बात एक मल्टीनेशनल कंपनी रिक्रूट कर रही है, हमारा सैलरी पैकेज बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये सारी बहुत सारी विंडोज ओपन होती हैं। तो एपोटेक्स कल वैकेंसी रिलीज हुई है, ट्रेनिंग क्वालिटी स्टेबिलिटी डेटा एनालिसिस की पोस्ट है, विच इज मोस्टली रिसर्च एंड डेवलपमेंट काइंड ऑफ अ पोस्ट। आपको समरी रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर दी है, जीसीपी गाइडलाइंस, मतलब ये सारी आपका जो फार्मास्यूटिकल टॉपिक से रिलेटेड आपका काम रहेगा यहाँ पे। मोस्टली गाइडलाइंस, क्यूए
एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व, ये सब आपसे एक्सपेक्ट करा जाएगा। बाकी तो जनरल लिखा है कि वर्क स्पेस, वर्क पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन, टीम सपोर्ट, ये तो वैसे सारी चीजें लिखी है। बाकी इधर मेजरली ये लिखा हुआ है कि आपको रिपोर्ट्स की समरी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, एपोटेक्स के प्रोसीजर्स के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, स्टेबिलिटीज, असेसमेंट्स, जीसीपी, क्यूए, ये सब काम करना होगा आपको। तो दे आर एक्सपेक्टिंग अ मास्टर इन साइंस एंड फार्मेसी, तो एमएससी का स्टूडेंट या कोई भी मास्टर्स का स्टूडेंट फार्मेसी, अगेन जहां पे भी अगर ऐसा लिखा हो तो बिल्कुल बाउंड मत हो जाना कि बी फार्म का बच्चा अप्लाई मत करना अप्लाई। ये लिंक है, यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, तो डू फिल दैट। एंड बाकी स्किल्स एक जनरल स्किल्स हैं आपके, अगर आप को लगता है आप इसको जरूर से अप्लाई करिएगा। देन हम आ जाते हैं, आईकॉन ने रिलीज करी है फार्माकोविजिलेंस रिपोर्टिंग एसोसिएट, जो स्पेसिफिकली ग्रेजुएट बी फार्म स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर्स की पोस्ट है। अप्लाई नाउ पे जाके क्लिक कर देंगे। क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेसिक आपका आईसीएसआर प्रोसेसिंग, हमारा जितना भी फार्माकोविजिलेंस का काम होता है, मेड्रा कोडिंग, या सिर्फ बिल्कुल बेसिक चीजें। क्या एक्सपेक्ट करा गया, बैचलर इन लाइफ साइंस, फार्मेसी एंड रिलेटेड फील्ड, एक्सपीरियंस इन फार्माकोविजिलेंस, या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिपोर्टिंग गाइडलाइंस। तो या तो आपके पास एक्सपीरियंस है, नहीं तो आपको अंडरस्टैंडिंग है। और तो ये चीजें लिखने का मतलब क्या होता है, जिसने भी सर्टिफिकेशन करा है उसको भी उतना ही एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि फ्रेशर को रिक्रूट कर रहे हैं, राइट। तो अगर जिसको ये चीजें आती हैं तो कोई भी कंपनी उसमें जल्दी इन्वेस्ट करेगी किसी को भी जिसको पहले से काम आता हो, रादर देन उसे ट्रेन करना पड़े। तो बी फार्म के लिए बैचलर इन साइंस, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ लाइफ साइंस, हेल्थ केयर, कोई भी डिग्री अगर आपने करी या फाइनल ईयर में हो। अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स फाइनल सेमेस्टर में हो, प्लीज कीप ऑन अप्लाइंग। ये बिल्कुल मत सोचना जब डिग्री कंप्लीट होगी तब हम जॉब अप्लाई करेंगे, क्योंकि कंपनी में हमने अप्लाई करा, कल सिलेक्शन हो, परसों कंपनी हमको रिक्रूट करके ले जाएगी, तो कैसे करेंगे, हमारी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है। तो ऐसा नहीं होता है, चीजों को प्रोसेस करने में टाइम लगता है। और बहुत बार आपने बीटेक के स्टूडेंट्स को भी देखा होगा, थर्ड ईयर से ऑफर लेटर होता है उनके पास, राइट। तो ऐसे भी होता है कि आप कंपनी से, एचआर से भी डिस्कस करते हो, करेंटली आई एम इन फाइनल सेमेस्टर, आफ्टर 2 months आई कैन ज्वाइन, आफ्टर 3 months, आफ्टर 1, आफ्टर 6 months, सो एंड सो। देयर आर सो मेनी केसेस जहां पे ऐसा पॉसिबल होता है, तो जरूर से अप्लाई करिएगा। बैचलर्स डिग्री, ये सब मैंने अभी आपको बता ही दिया था। तो आपसे जितना भी काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ फार्माकोविजिलेंस का जो हमारे कोर्स में कंप्लीटली डिटेल में कवर करा गया, फ्रॉम वेरी बेसिक। आपको कुछ भी नहीं पता पीवी क्या है, तब भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप हमारे कोर्स में जाके रिव्यूज चेक कर सकते हैं, हमारी पिछली ऐप पे भी इतने अच्छे रिव्यूज थे, जो हमारी करंट ऐप है उसमें कितने सारे रिव्यूज जाके चेक करिएगा। स्टूडेंट्स आर लविंग इट, और नॉट जस्ट लविंग इट, उनको रिस्पॉन्सेस कितने अच्छे मिल रहे हैं मैं वो भी बताऊंगी। ये लिंक है, जाके आप अप्लाई कर दीजिएगा। I'll drop that in the description. Then Pro Pharma has released Pharmacovigilance Specialist Case Processing, JR 6956 जॉब कोड है। प्रो फार्मा अगेन इंटरनेशनल कंपनी है, ये भी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है पीवी के बारे में, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। मैं आपको एक चीज ये बताना चाहती हूँ कि जितनी भी बड़ी कंपनीज है ना, देखो ये वाली जैसे हमने कंपनी के बारे में बात करा था, दिस वाज आईकॉन, आई थिंक सो, राइट। तो आईकॉन आपसे एक्सपेक्ट कर रही है पीवी के बारे में भी सब कुछ, देन इंक्लूडिंग क्लिनिकल एंड रेगुलेटरी। इसलिए मैं बोल रही हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर आप दोनों कोर्सेज करते हैं देन फॉर श्योर आपका बहुत स्किल सेट ऐड होता है। और इस तरह की कंपनीज जो दोनों स्किल्स ढूंढ रही है ना एक फ्रेशर स्टूडेंट में, यू विल बी द बेस्ट कैंडिडेट अगर आपने इसको सीख लिया तो। प्रो फार्मा, ये दूसरी कंपनी प्रो फार्मा ने रिलीज करा गया, ये भी आपसे मेड्रा, केस प्रोसेसिंग, रिव्यूज क्रिएट करना एंड आईसीएसआर, ये सारी चीजें पीवी से रिलेटेड चीजें। ये टेक्निकल टर्म्स आपको कुछ भी नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी बेसिक पीवी क्या होता है से लेकर यहाँ तक एक्सपर्ट हो जाएंगे अगर आप हमारा कोर्स करते हैं तो प्लीज चेक दैट। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। देन बैचलर्स डिग्री बोला इन लोगों ने रिक्वायर्ड है, पर किसको प्रेफरेंस मिलेगा अगर आपने बैचलर करा है किसी स्पेसिफिक डिग्री, एडवांस डिग्री में मतलब लाइफ साइंस, हेल्थ केयर, मतलब रजिस्टर्ड नर्स, बी फार्म, फार्म डी, मतलब इस तरह की अगर आपने डिग्रीज करी तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। सो वेरी गुड, हमें फ्रेशर्स के लिए जॉब वैकेंसी अप्लाई करिएगा यहाँ जाके। देन हम बात कर लेते हैं, एक वैकेंसी रिलीज हुई है, रिसर्च बेस्ड वैकेंसी, कंप्लीटली रिसर्च थ्रू एम फार्म एमएससी स्टूडेंट्स के लिए। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, career@acupress.in पे अप्लाई कर दीजिएगा। ये कंप्लीटली जिन लोगों को R&D में जाना है उनके लिए इमीडिएट ज्वाइनिंग है, तो जिन लोगों ने लास्ट ईयर कंप्लीट कर लिया होगा वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। दे आर लुकिंग फॉर इमीडिएट ज्वाइनर्स, ऐसा लिखा है यहाँ पे। देन इप्का ने रिलीज करी है ट्रेनिंग की पोस्ट, एनी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बेसिक आपका डे टू डे इनका काम हैंडल करना है, कोऑर्डिनेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। देन इप्का क्योंकि अच्छी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये एचआर की ईमेल आईडी, इवन इफ यू आर नॉट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ इंटर्नशिप, स्टिल अगर आपको लगता है कि आप किसी और पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो प्लीज अपना सीवी जरूर भेजना। इस तरह की जब आपको एचआर की ईमेल आईडी मिलती है ना, तो आपका जो भी जॉब ऑफ इंटरेस्ट हो, एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो, जो भी आपकी सीवी, अगर आपको लगता है पीवी, मेडिकल राइटिंग, जिसमें भी जाना है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास हमेशा इस तरह की जॉब्स होती है। तो डू ड्रॉप योर सीवी। क्या होता है, इस तरह की एचआर आईडी, ईमेल आईडी, रेफरल्स हम हमारे जॉब ग्रुप में बहुत पहले भेज देते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को काफी एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि तब तक ऑलरेडी सैचुरेशन हो जाता है। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको काफी एडवांटेज मिलेगा। देयर आर ह्यूज ऑफर्स ऑल्सो, बहुत सारे डिस्काउंट्स हैं जो कोर्स स्टूडेंट्स के लिए अलग से होते हैं, विच इज बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ अ टीम फॉर सो लॉन्ग, तो दैट इज
They should be given that. Then TCS की कल जो वॉक इन ड्राइव है उसके लिए ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. डू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल रिव्यूअर, फार्माकोविजिलेंस या क्लिनिकल डेटा रिव्यूअर. जिसकी पोस्ट के लिए भी आपको सूटेबल लगता है, आप इंटरेस्टेड है, जरूर से अप्लाई करिएगा. वी आर वेरी सून लॉन्चिंग क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, मेडिकल कोडिंग कोर्सेज ऑल्सो. एंड ये मैंने आपको ऐप पे उस पर भी शेयर करा था, यूट्यूब पे भी, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं. तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स जिनको एक्सेंचर और कोई भी अलग अलग कंपनी से ऑफर्स आ रहे हैं, सिलेक्शंस हो रहे हैं. सो दीज आर द कॉन्ग्रेचुलेशन. आई एम नॉट मेंशनिंग द नेम्स क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं होता कि उनका फोटो या नाम मेंशन करा जाए. दैट इज वाई जनरल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल आवर स्टूडेंट्स. और प्लीज जरूर से, मुझे अच्छा लग रहा है कि बच्चे मुझे मैसेज भेज रहे हैं या ईमेल भेजते हैं, अपने ऑफर लेटर्स भेजते हैं. कुछ लोग लिख देते हैं मैम ऑफर लेटर शेयर मत करिएगा. आई डोंट डू दैट, पर ये शेयर जरूर करो. बहुत सारे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है कि एक्चुअली कितना फार्मा का, हेल्थ केयर, लाइफ साइंस का बच्चा कॉर्पोरेट में जाता है अच्छे सेक्टर में एज अ फ्रेशर ऑल्सो. तो जिनका कॉर्पोरेट में कोई एक्सपीरियंस नहीं वो भी एंटर कर सकते हैं. आपको सिर्फ हमारे कोर्सेज कंप्लीट करने हैं. पीपल आर राइटिंग उन्हें कोर्सेज कितने पसंद आ रहे हैं आप खुद देख लो. ये तो सिर्फ मैं अभी का अगर मैं सारे स्क्रीनशॉट लगाऊं तो 1-2 घंटे प्रेजेंटेशन इसमें चलने वाली है. आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड कि आप लोगों को कोर्सेज इतने पसंद आ रहे हैं. तो जल्दी से अपस्किल करो. ये मत सोचो कि हम वेट करेंगे हमारी वैकेंसी, हम क्यों नहीं, हम अप्लाई कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा. आप सीवी में इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस सेशंस नहीं ले रहे हैं, आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो. अगर आप खुद को इंप्रूव नहीं कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आपके ऊपर सुपरसीड करेंगे एंड देन देयर आर ऑब्वियसली लिमिटेड जॉब्स. तो फिर उनको एडवांटेज मिल जाएगा. हमारी ऐप प्ले स्टोर पे भी है, iOS पे भी है, तो सारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है. यहाँ जाके आप कोर्सेज हमारे चेक कर सकते हैं. So thank you everyone and do like, share and subscribe to Learn Medicine by Dr. Nikita. 9696611081 पे व्हाट्सएप करिए हमको. ब्रोशर्स अवेलेबल है, हमारी ऐप पे भी जाके फ्री कोर्स मटेरियल अवेलेबल है. आप सारे तीनों चारों कोर्सेज पे जाके हमारा फ्री वीडियोस चेक करो, उससे आपको करियर स्कोप और अच्छे से समझ में आएगा. हमारे प्रीवियस वीडियोस चेक करिए एंड कीप अप्लाइंग टू ऑल द वैकेंसीज. ऑल द बेस्ट.